देवा और यहीं कठी आराम कर लेवा। है नजदीक कोई गांव आवे तो देख ले सा जेटे जिनावरा ने चारों पानी मिल जावे। हुकम सा। मैं आपकी बातें कहीं से सुन रही हूँ। आप चिंता ना करो। अठे से थोड़ी दूर पर ये गांव है करनू। आप सब बैठे जार विश्राम कर सा। करनू गांव में एक भगत है। उनका नाम है अंडा खाती। धर्म जात्रो तो वो सुथार है पण कर्म रो वो वैरागी है। धार्मिक प्रवृत्ति रो मिनक है। वो घणी वेड़ा सु अपनी वाट जोरियो है। आप देख जो आपने गांव में प्रवेश करता ही वो अपने गांव रे सामी ही मिल जासी। उन्ने ठा है कि करनी वाई सारो ब्याह हुयो है तो वे सुआब सोसाइटी का इण मारक सुरी आसी। वाह भाई वाह, घनी चोखी बात है। पर आपने कहीं ध्यान कि वो मार्ग में अपनी वाट जोरियो है। यह है कि मैं अंडा खाती रे अंतर्मन री बात जानू हूँ। वो बड़ी भक्ति भाव सु भूको तिरसो अपन ही बात जोरियो है। भले भले अब तो अटसू चाला तो झट पूग जासा। तो हुकम चिंता री कोई विषय को नहीं। सगली व्यवस्था अंडो खाती कर देसी। हाँ भाई हाँ, तो झट चाला तो झट पूगा। हाँ चलो तो पीरो। लागे जो बैलगाड़ी आवे है बा करनी जी और देपा जी री है। हे भगवान 2 दिन सु अठे रात एक तो उबो कि कद करनी जी बाई सा आवे और कद प्यारा पावन दर्शन करूं। लागे है कि बा घड़ी अब आएगी। वो कौन आ रही है? अरे भाई आगे कोई गांव हो सी गई जेठे मैं रात वासो कर सका। मैं घना ही दूर आया और मैंने घणो ही दूर जानो है। हुकुम ते चिंता नहीं कर। रात वासा करने खातर हमारे गांव में कोई कमी को नहीं सा। पर मैं आपने एक बात पूछना चाहूँ सा। अरे भाई पूछनो कहीं है? जात पात ठाम ठिकानो तो हूँ चारण हूँ और मारो नाम देपा जी है और मारो गांव साठिका है और सुआपसु में ब्याह कर आ रही हूँ। हुकम हुकम मैं अपने जात पात ठाम ठिकानो क्या पूछ सकूं सा। मने ठा पड़ गयो कि आप रो नाम देपा जी और साठी का गांव रे केलू जी बिठूरा कुंवर साहू। मैं तो वो पूछना चाहता हूँ कि हुकम अतरो मोड़ो किया हो क्यों? मोड़ो मोड़ करनी जी भाई सा
मैं आड़ तो खाती हूँ सा। 2 दिन से आप रही थे, राह देख रही हूँ सा। अंडा खाती जी। अरे ओ कहीं, ओ उठो उठो उठो, रो नहीं। हुकुम करनी बाई सा। मने ध्यान हो कि नमरे दिन में आप रो ब्याह संपन्न होयो और बारात 28 हुई निकल सी। मैं रोज इन मार्ग पर नजर मांड सांझ ने घरे पाछो जाओ तो आज तेरे सोई की ही माने पूरा विश्वास हो कि बारात 3 दिन रुकी होसी तो ही मार्ग माई सुई निकल सी। हुक्म अब आप रे भगत पर कृपा कर मारी गावरी धरती ने पावन कर दो सा। अंडाजी रात बासा खातिर मारे घर ने आप रो ही घर समझो सा। मारे घर पधार, मारो आतिथ्य भाव स्वीकार करो सा। पैसा आप रा दर्शन पार मन प्रफुल्लित हो गयो। थारा पावन पग ई धरा माय परसी ओ मैं कदी सपने में भी कोनी सोचो सा। आप तो दयारा सागर, आप तो सर्व ज्ञाता हो। मैं थाने काई बताऊं मारे वन री व्यथा ते बड़ी बाती जानो सा। आप री दर्शन रो मारी आख्या रो संताप ते बड़ी भाती जानो हो सा। अब तो बस तुम्हारे घर आंगने पधारो और मारो घर आंगनो पवित्र और पावन कर दो सा। अवश्य अंडा जी, आप रे आदित्य भाव और भक्ति भाव से मैं घनी प्रसन्न हूँ। मैं तो पहले ही तय कर लिया था कि अब तो करनू माए अंडा जी ने घरे ही विश्राम करना है। हाँ अंडाजी, ए मने पहला ही कह दियो थो कि अगलो विश्राम करनू गांव रे माए अंडाजी हेठ करसा। वाह वाह हुकुम, ओ तुम्हारो अहो भाग्य और मारा सौभाग्य कि आपरा पावन पग मारे घर माए पड़सी। तो वाह, अब बस मोड़ो मत करो। जिनावर थाक गया है और तिरसा भी है, तो चाल बाने दानो पानी की व्यवस्था कराओ। हाँ अंडा जी, और फिर रात भजन संगत की तैयारी भी। हुक्म भाई साहब, अगर आप विराजमान हो और भजन संगत को नहीं होवे या किया चाल सके। आज तो भजना माए रमझट बुलाए देसु। हुक्म मारो गांव वठे सु 5-6 कोस दूर है सा। 5-6 कोस? जी हुक्म, ते बट तक नहीं पूग्या तो मैं थारी रात तो देख तो आज तक आ गयो। वाह अंडा जी, आप रे भक्ति भाव से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वाह जने, तिठानी लाठी उठाओ और गाड़ी में बैठो। सांझ होने से पहला बेला आप रे गांव पहुंच जावा। अरे दरगाह जी, गाड़ो दो तो लो बीरवो हेलो। श्री करणी जी री बारात सुवाप सु साठी का जावता बीच माए भगत अणदा खातीरे घरे करणो गांव में रात्रि विश्राम करे। मां करणी जी भली भांति जानता हा कि किन वक्त में किन रे घरे अंजन पाले लिखियोड़ो है वो विधि विधान है। भगत अणदा खातीरी श्रद्धा मां करणी जी पर खूब अटूट ही। वो मारा आशीर्वाद लेण खातिर घणो तत्पर हो। मां करणी जी अणदा खातीरे घरे करणो गांव रे माए रात्रि विश्राम कर्यो, भजन कीर्तन भी कर्या और अणदा खाती ने आशीर्वाद दियो। पधारो साहब, आप घर में राज। प्रणाम करने भाई साहब। कल्याण हो।
आओ करनी भाई साहब, विराजो। विराजो भाई साहब। हुक्म, एक बात क्यों? हाँ लाखा। अणदो खाती जात धर्म रो तो खाती है, पर इतनी बड़ी हवेली, इतो सुखी संपन्न, मारे आ बात समझ को नहीं आवे। लाखा, थारी यह शंका जायज है, पर यूं हुए नहीं कि जब आदमी की नीयत साफ हुए और उनरे वास्ते है धन संपदा कोई मायनो नहीं रखे, और जद उनरो चित्त धर्म कर्म रे मायने लागेड़ो है, और जिको आदमी पशु री सेवा करे और आप रे काम रे प्रति जिको ईमानदारी रखे, उनरे ए हवेलिया काई इना मोटी मोटी हवेलिया झुकियोड़ी रेवे है। और अपने तो अंडा जी भक्ति भाव वाला आदमी है, और अथा पशु संपदा है आणखने, और मेहनतरा भी खरा है। आप रे खातिरे काम रे मायने बढ़िया जोरदार योगदान है वहां। वाणी कारीगरी ठोड़ ठोड़ रे गांव तक प्रसिद्ध है। चले सब तो होना ही है। हाँ हुक्म, हाँ बात तो साची है। अणदा खाती तो साचो भगत है। आ बात तो हूं मारी आंख्या सु देखियो। हाँ लाखा, भक्ति भाव वालो आदमी छानो ही नहीं रहे, और वो तो माता जी रो परम भक्त है। ए हाथ सु पहला अंडे सु नहीं मिले वो, पर जब मिलियो उनरे चेहरे रो तेज देखते ही ठा पड़ियो हो। जद आपा साठी का मारक रे मायने हण तो आप रे गांव सु 5 कोस आगो आ अपने सामी मिलियो, और किकर बिलक बिलक रो रियो हो। जद कन्नी जी रा उन्हें दर्शन हुआ, उन्हें उठा पड़ रियो हो कि वो वर्षा सुवाणो इंतजार कर रियो। उनकी भावना देख हारो तो काल जो ही गदगद हो गयो। अरे भगत हुए तो अंधे जेड़ा, जिनकी भावना उनरो तेज भक्ति भाव उनरे चेहरे ऊं झलके है लाखा, चेहरे ऊं झलके है। हणदे ने जब ठा लाग्यो कि करनी बाईसा इन मार्ग सु निकल रहा है, तो 2 दिन सु वो उड़ीक रियो, और आपने गांव सु चालतो चालतो 5 कोस आगो आ गयो। और जब करनी बाईसा ने देखिया तो हाथ जोड़ किकर बिलक बिलखन रोयो हो। उनकी भक्ति भाव देख न मारो तो हृदय गदगद हो गयो लाखा, गदगद हो गयो। अंडा भाई, आप सु मार्ग पर मिले और आपने घरे आए, मने घनी प्रसन्नता हुई। ए आपरा माता जी है? हाँ हुक्म। हाँ भाई साहब, अण तो मारो ही बेटो है। वाह, धन भाग आपरा, इतनी कम उम्र में इतनी धार्मिक प्रवृत्ति। संसार में ऐसा लोग कम ही मिले। भाई साहब, मारो बेटो अण तो घनी बखत आपरी बाता करे, घनी बखत कहवे कि मासा सुआप चालना, बाई सारे दर्शन करवा। आज मारा धन भाग देखो कि बाईसा सामी चालने मारे घर आंगना पधारिया है। हुक्म, मैं तो सपना माई को नहीं सोचो हो कि आपरे पगलिया इन घर माए पड़सी। बाई जी, सगलो विधि विधान रो खेल है। जो
जो जिन वगत लिखियोड़ो हुए वो उन वगत ही हुए है। मासा आपरे गाया धुनेरो वक्त हो गयो है। भाई अंडा कितो पशुधन है थारे खने? हुक्म, मारे खने कुल 10 गाया है सा। वाह अंडा जी, आपरे आतिथ्य सत्कार और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति ने देखकर हमारे मन में एक बात आई कि जी आप रो परिवार और आप रो घर ये तो सुखी संपन्न है, फिर भी आप वैरागी जीवन जीवो हो। अगर सगला मिनक आज छोटी सी बात जान लेवे कि सुख संपन्नता धर्म और सही कर्म से ही आवे, तो दुनिया में पाप कदे ही नहीं बढ़े। जी, अब भी मैं आपरे घरे आई गई हूं तो आपरा 2 शब्द आपरे काना में डाल दूं। संसार में सुखी रेवन रो तो एक ही नियम है, ईश्वरी बनाई हर चीज सुथे प्रेम करो। वो आपा ने जिसे भी समय में रखे, जिसी भी परिस्थिति में रखे, बिने ते हसन मंजूर करो। देखो अंडा जी, सुख और दुख दोनों तो ईश्वर ही दियोड़ा है। बिने आपा प्रसाद समझ जिया पे आपो ने चिकी भी परिस्थिति में रखे, बिने आपो खुशी खुशी स्वीकार कर लो तो सुखी रह सको। अंडा जी, आप समझदार हो, पर फिर भी मैं आपने मारे मन में एक बात कहनी चाहूँ। हाँ हुक्म। आप कर्म सुख खाती हो तो आपने लकड़ियों की जरूरत तो पड़े ही है, पर थे कदे लीला झाड़ मत काटजो, इन वृक्षों रो जतन करजो। ए वृक्ष ही तो आपने और आपने पर्यावरण ने सुरक्षित रखे। इना में भी जीव हुए है, थाने थारे कर्म रे वास्ते लकड़ियों की तो जरूरत पड़े ही है, तो आप सूखी लकड़ियां ही काटजो, बिया नहीं इस्तेमाल करजो। इन लीला झाड़ों रो थे जतन करजो और दूसरा मिनखा ने भी समझाई जो इन लीला झाड़ों ने नहीं काटे। और इन पर्यावरण में आपने अलावा इन वृक्षों के अलावा अबोल जानवर भी आवे। अंडा जी, मैं आपने इन लीला झाड़ों के विषय में एक बात बताऊं। ये लीला झाड़ ही तो है जिका आपने जीवन व्यापन में मदद करे। मिनक इनारो महत्व नहीं समझे, पर इन लीला झाड़ों से ही आपो ने स्वच्छ श्वास प्रदान हुए। इन लीला झाड़ों से ही वर्षा हुए, जिका सो आपोरा किसान भाई खेती कर सके है। पर फिर भी मिनक जमारा अब बात जाने को नहीं और बियाने काट देवे। आप लीला झाड़ो रो खूब जतन करजो। और अब बोल पशु जी का हुए ते बियाने माथे भी आपरी दया रखो। ते आपने कहीं नहीं बोल सके। बियाने तेस लागी है कि भूख आपरी धन संपत्ति ते गरीबों वास्ते और अबोल पशुओं वास्ते खर्च करजो। गरीबों वास्ते और पशुओं वास्ते थे दया भाव राखजो, क्योंकि आ दया भाव ही मनुष्यतारो प्रतीक है। चलो आज वास्ते इतो ही। माँ आवड़ आपरो कल्याण करे।
सांझ हुई है, अब मारा प्रवचन ही सुनता रह सो या गाया भी दुआने जा सो? हाँ मासा, थे उठो और गाया धो लो। भाई साहब गाया धोने रो बखत हो गयो है, मैं जार 5 गाया न दो रहा हूँ, फिर पाछी यार 5 गाया न दौड़ ले सू। आप साहब बाता करो। हाँ भाई जी, बाता तो होती रहसी, घरों काम भी होना जरूरी है। गाया दुवन रो वक्त हो गयो हुए तो थे जार गाया दूलो। भगत गाया तो थे भी दो सको, आधे गाया थे दो तो अपनी माँ साने भी थोड़ी मदद मिल जावे। साची बात हुकम, पण गाया तुम्हारे कने दोहाड़े ही कोनी। जद भी मैं धोवा जाऊं तो सीधा लात पावे। मैं तुम्हारे माँ सारे हाथरी हेवा होड़ी है, इन खातिर ए ही दोए। ओ तो ऐसी बात है। भगत आज एक काम कर जो, सांझरा भजन रे बाद में गुड़ रो प्रसाद सगली गाया ने खिला दीजो, पछे देख जो पिया ने कोई भी दुए वे बिया ने लात को नहीं मारे और वे आराम से दूध कटासी, भले ही कोई भी पिया ने दुओ। हुकुम भाई साहब, जैसी आपरी आज्ञा। मैं रात रे भजन रे पश्चात गाया ने गुड़ खुआ देसु। हुकुम भाई साहब, जिया शबरी भगवान रामचंद्र जी री सारी उम्र राह देखी, हूं तड़िया मैं भी आपरी राह देख दो। हुक्म भाई साहब, हुक्म अगर आज आप नहीं पधारता तो आप रे आगमन री राह देखता देखता मारी आंखें ही तिरस जाती। भगत यह किया हो सके है कि आप बाढ़ जोगो और मैं नहीं आऊं? अरे करनू तो आनो ही हो, सुआप सु साटिका रे मारग माई तो पड़े है हो। हुकुम भाई साहब। भाई साहब, उस दिन 11वें दिन मैं आपरे घरे भजन में हाजिर हो सा थे, जिया ही आध्यात्मिक भजन रे राग छेड़ी, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया सा। उन दिन आप बैठे ही हा, आप बतायो तो कोनी बिहारे दूसरे दिन भी आप मैसे मिलिया कोनी। हुक्म उन दिन में स्वाप हो और आगे जाओ तो हो, अरे आगे जाओ भी जरूरी हो सा, पर स्वाप पहुंचता ही आप रे भजन रे राग सुनता ही मैं तो बटे ही रुके हो सा। हुक्म पछे मैं आप रा भजन सुन आधी राख ने आगे गए हो, सोचो हो कि पाछा आता आपरा दर्शन करता जाऊं, पण काई करूं, जिते मैं आयो आधी रात बीत की भाई साहब। हुकुम पर माने था हो कि मैं आपसे मिलसूं तो आप माने भोजन लिए बिना आगे कोनी जानो देसु। साची बात है, घर आयो पावना यहाँ किया जा सके। भगत किने सु मिलनो, किने रे घर पावना बने जानो और किने रे थे भोजन करनो, और सब तो विधि विधान रे अनुसार ही हुए है। आप रे जो कर्म में लिखियोड़ो हुए वो ही हुए है। यहाँ तो मने मार्ग में चतुर्जी मांगलिया मिलिया हा, वे आपरे घर जावन रो मने घणो ही कियो हो, पर मारो अंजल पानी तो आप रे अठे लिखियोड़ो हो तो मैं बियाने घर किया जा सकती ही। साची बात हुक्म,
भगत थारो घर तो घणो ही मोटो है। करम सुथे मजदूरी करो हो पर सुखी संपन्न लागो हो। आ तो घड़ी चौकी बात है। करम सु तो मैं सुथार हूं सा, तो सुथारी करनी तो जरूरी है सा। पर बिया भगवान दी कृपा सु मारे घर में किण बात री कमी कोनी सा। घर में मोकड़ी गाया है, मोकड़ी खेती और पैदावार है सा। इन खातिर ऊपर वाले दी दया सु किण बात री कमी कोनी सा। बस एक कमी जो आज पूरी हुई सा। वाकई बा कमी आपरे आगमन सु पूरी हुई सा। आपरा पगलिया होया और मारो वो घर पावन हो के हुक्म। थारो कल्याण होसी भगत। वाह हुक्म, अब आप बिराजो सा। मैं देपा जी हुक्म री आराम री व्यवस्था करूँ सा।